पांच नदियों के अद्भुत संगम वाले बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां की खनिज संपदा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उस बुंदेलखंड के लोग रोजी रोटी की तलाश के लिए अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को मजबूर हैं। इसकी गवाही दे रहा है यह वीडियो, जिसमें लोग अपना घर बंद कर दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। यह वीडियो उस समय सामने आया जब जाने माने अभिनेता व पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाल रहे राजा बुंदेला की यात्रा के समय ललितपुर जनपद के एक गांव का है। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, जिसको राजा बुंदेला द्वारा गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के समय इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चला रहे एक व्यक्ति ने बनाकर ग्रुप में डाला है। आप भी देखिए यह वीडियो। हम ग्राम राख पंचमपुर में हैं। ये तालबेहट से पास में है। बुंदेलखंड का ललितपुर जिला, उसमें राख पंचमपुर गांव है। यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है। लेकिन हम ये बुंदेलखंड में पलायन की स्थिति दिखाना चाहते हैं कि जो लोग मजदूरी करने चले गए बाहर बड़े शहरों में, मद्रास, बॉम्बे, तो ये ताले आप देखेंगे दोनों तरफ ताले डले हुए हैं। ये स्थिति बयान करते हैं कि बुंदेलखंड के लोगों की स्थिति क्या है। सरकारी आंकड़ों में ये कहा जाता है कि पलायन नहीं हुआ, बुंदेलखंड में हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, हम बीड़ा बनाएंगे। ये देखिए मकान टूटे हैं, ये देखें, ये जर्जर हालत में वीरान हो गया। सब जगह ताले डले दिखाई देंगे। ऊपर यहाँ से मकान दूर भी दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए मकान। प्राथमिक विद्यालय, ये देखें प्राथमिक विद्यालय पंचमपुर, राख पंचमपुर गांव का नाम। यहाँ ये मकान अच्छे हैं, कभी लोग रहते होंगे, लेकिन दरवाजे बंद हैं, अब कोई नहीं है। ये स्थिति है, मौजूदा हालत है। तो हम समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड की क्या स्थिति है। ये ताले डले हुए हैं, ये बंद है। तो हम यूँ कह सकते हैं, अदम घोंडवी साहब के शब्दों में सरकार के लिए कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, किताबी हैं। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हो, असलियत में हैवानियत है और नवाबी है। ये है बुंदेलखंड की दास्तान, जिसके लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, राजा बुंदेला के नेतृत्व में, बाकी सभी जितने दल हैं उन सब के दलों के अध्यक्षों के नेतृत्व में ये यात्रा है। ये देखिए मकान हैं लेकिन ताले हैं, मकान हैं, ताले हैं। ये स्थिति बयान करते हैं कि बुंदेलखंड में रोजगार ना होने की वजह से पलायन की क्या स्थिति है। यहाँ भी जहाँ देखो वहाँ ताले। ग्राम पंचमपुर एक गांव की स्थिति दिखाई है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बुंदेलखंड की दास्तान को समझेंगे। यहाँ भी सब ताले हैं, आधा गांव बंद डला है, आधा गांव बंद है। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से निकलने वाली गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के संबंध में अभिनेता राजा बुंदेला ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अलग अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं, मगर जो 3 राज्य बने जिनमें उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें पहल बुंदेलखंड के लिए भी की गई थी, मगर दुर्भाग्य से हम लोग वहीं के वहीं खड़े रहे और 3 राज्य बन भी गए। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए उनकी ही पूरी बात। और हम हमेशा वहीं के वहीं खड़े रहे। जैसा सूरजमंडल जी ने कहा कि उस 3 जो राज्य बने उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा पहल हम लोगों ने की थी बुंदेलखंड। शंकरलाल मेहरोत्रा की ही वजह से छोटे नव राज्य निर्माण मोर्चा बना था।
लेकिन हुआ देखिए कुदरत का खेल कि वो तीनों राज्य बन गए और हम वहीं के वहीं खड़े रहे, कटोरा लेके। और सूरज मंडल जी को मैं इसलिए साथ लेके आया कि इनके अनुभव हैं। जब क्रिकेट की टीम होती है, चाहे भले ही विराट कोहली कितना अच्छा खेले, लेकिन उसमें एक कोच जरूर रखा जाता है। तो ये हम इनको इस राज्य के लिए हम मान के चलते हैं, ये हमारे कोच हैं। इनके अनुभव को हम लोग अपने उसमें साकार रूप में लेंगे और इनके अनुभव के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने हर तरह की यात्राएं की हैं। अगर आप नेट पे जाके देखेंगे, यहाँ तक कि लोकसभा में भी पर्चे फेंके गए। हम लोग लोकसभा में गए, हमने ट्रेनें रोकी, बसें भी काफी चल गई हमसे गलती से। हिंसा का जो रास्ता था हमने वो चुना नहीं, लेकिन कहीं मजबूरी में कुछ नौजवान उसको अपने आवेग को नहीं रोक पाए और वो एक दुर्घटना मौरानीपुर में हुई और एक बच्चा जला और उसकी वजह से हमारे दो बहुत दिग्गज नेताओं को कल रास्ता लगी और उस हमारे आंदोलन को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर हमने ये तय किया हम केवल शांति के साथ, गांधी जी की नीति के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमने कोई उपद्रव नहीं किया। उसकी सजा हमें ये मिली कि हम वहीं के वहीं खड़े हुए। हमारे यहाँ विधानसभा की 21 सीटें थी और ना जाने क्यों चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि बुंदेलखंड की 21 सीटों को भी 2 काट के 19 कर दी। अब आप ये सोचिए 400 से ज्यादा की विधानसभा की सदस्यता वाले उसमें प्रदेश में 19 लोगों को क्या मिलेगा, 19 जिसका प्रतिशत उसको क्या मिलेगा। और सबसे ज्यादा आप हमसे ले रहे हैं 7 नदियों का पानी। आप दिल्ली प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि 7 नदियों का पानी आप हमसे लें, सारी गिट्टी बजरी बालू आप हमसे लें, हमारे पेड़ काटकर आपने हमें कहीं का नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हर सरकारों ने यही दावा किया है कि हमने बुंदेलखंड के लिए यह किया वह किया, मगर हकीकत क्या है यह सब जानते हैं। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए पूरी बात। से ले रहे हैं 7 नदियों का पानी आप हमसे ले रहे हैं, सारी बजरी गिट्टी बालू जो भी है वो आप हमारी ले रहे हैं, हमारे पेड़ काट काट के आपने हमें कहीं का नहीं रखा। प्रकृति की जो सबसे बड़ी आपदा है वो बुंदेलखंड में आ रही है और हमसे बार बार कहा जा रहा है कि नहीं हम बुंदेलखंड के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये दावे मैं आपके साथ प्रेस के दिल्ली की प्रेस में कहता हूँ, हर सरकार ने ये दावा किया हमने बुंदेलखंड को ये दिया, हमने बुंदेलखंड को ये दिया, हमने वो दिया। तो अब तो बुंदेलखंड को स्वर्ग हो जाना चाहिए था भाई। 70 साल से जब सरकारें बुंदेलखंड को सप्लाई कर ही रही हैं, अभी भी वो नारकीय जीवन कैसे जी रहा है? जी बोले। तो इस समस्या को अब मैं दिल्ली में अपनी 17-18 टीम के साथ लेके आया हूँ। मैं अकेला नहीं आया हूँ और ना ही ये कोई अकेला चेहरा है। हम सब सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इतने बड़े दस्तावेज हैं जो हमने गृह मंत्रालय को बार बार भेजे। 1885 से इस लड़ाई की आजादी के पहले से अलग की लड़ाई चली रही है। 1930 में हम लोगों ने पहला संगठन बनाया जो बुंदेलखंड राज्य के लिए खड़ा हुआ। अब आप सोचिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों है? क्योंकि मैं अपनी पहचान के लिए नहीं है, महेश जी की पहचान के लिए नहीं है, मोदी जी की पहचान के लिए नहीं है, उन 5 करोड़ आदमियों की पहचान के लिए है जिनकी 67% पलायन है। आप आंकड़े उठाइए, 67% पलायन है। और अब जो सबसे दुधारू मार हो रही है, पंजाब का जो किसान जो यहाँ पंजाब को बर्बाद कर चुका है 5-5 फसलें उठा के, वो बुंदेलखंड में पहुंच रहा है। छोटे छोटे किसानों की जमीनें खरीद के उनको बेघर और बेजमीन कर रहे हैं। वो आदमी पैसे की मजबूरी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को घर बनाना है, तो वो जो टुकड़ा जमीन का है उसको बेचता है और फिर दिल्ली, सूरत, मद्रास यहाँ जाके वो अपना परिवार छोड़ के यहाँ खेती मजदूरी करता है। हम क्यों ये सजा भुगते भाई? हम संपन्न हैं। आप आरटीआई मंगाइए और आप पूछिए, झांसी कानपुर से ज्यादा राजस्व दे रहा है। 37,000 करोड़ रुपए हम केवल पन्ना के ऑक्शन पे, हीरा के ऑक्शन पे देते हैं केंद्र सरकार को। 17,000 करोड़ रुपए हम देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, और फिर भी हम भिखारी के भिखारी, हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमसे केवल इतना कहा जाता है धैर्य रखिए हो जाएगा। आप कितना धैर्य रख पाओगे, किस रूप में? अभी वही चर्चा हो रही थी। बंदा एयरपोर्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में, 11 फंक्शनल है।
आप बिलीव करिए बुंदेलखंड में कोई एयरपोर्ट नहीं है, कहीं कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर किसी आदमी को आना है तो वो कैसे, वो हमारे एक मित्र ने कहा कि हम चाइना से यहाँ जाके उतने कम समय में यहाँ से घर जाने में उसे डबल समय लगता है। ललितपुर का एक आदमी अगर उसका कोई केस इलाहाबाद में चल रहा है तो उसको 2 बसें 2 ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं तब वो इलाहाबाद पहुंचता है। आप ही ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के पिछवाड़े हैं, मध्य प्रदेश के पिछवाड़े, हमारी जो दयनीय स्थिति आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका एक देश की राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब से किए गए इस गांव-गांव पांव-पांव यात्रा को 12 अक्टूबर से ललितपुर जनपद से शुरू कर दिया गया है। इस यात्रा को बहुत ही ज्यादा लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लोग रात में यात्रा के साथ चलने वाले लोगों के लिए न केवल रुकने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं बल्कि अगले पड़ाव के लिए वह साथ भी हो रहे हैं। बुंदेलखंड